में अगर 100 ग्राम खाना खा रहे हैं तो 100 ग्राम में से कम 20 से 25 ग्राम का खाना वो डेयरी के माध्यम से आ रहा है। तो अगेन जो डेयरी की प्रोडक्ट्स है ये कोई ऐसा तो है नहीं कि दूध मशीन से बन के आ रहा है, ये गाय माता और भैंस जो हमारे परिवार के सदस्य जैसे लोग हैं, वैसे परिवार के सदस्य जैसे लोगों से हमको ये चीज का उत्पादन मिल रहा है। पर पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, इंसानों की लालच, पहले हम लोग 40 करोड़ की आबादी से 50 करोड़ की आबादी से अब हम लोग 130 करोड़ है, 130 करोड़ से 150 करोड़ हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे पशुओं के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा दूध और फैट देने के लिए। पर पशु है, मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो पशु है। फिर क्या होता है कि हम इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड जैसी चीजें उनको अब लोग दे दे के उनकी तबीयत खराब कर देते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम डैमेज हो जाती है, उनकी वहां पे प्रेगनेंसी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, वहां पे लीवर के प्रॉब्लम आ जाते हैं, यूरिन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम वहां पे पनपना शुरू हो जाते हैं पशु के अंदर कि वहां पे हम लोग की जो छोटी सी जो लालच है दूध और फैट बढ़ाने की, उसके चक्कर में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमारे पशुओं से हमें नहीं मिलता है। और हमारा जो पशुधन है, हमारे जो पूरे भारतवर्ष का जो पशुधन है, वो पूरा का पूरा पशुधन को हमने क्या किया, खतरे में डाल दिया। खतरे में डाल दिया, ये खतरनाक दवाइयां खिला खिला के, जहर खिला खिला के हमने उनको खतरे में डाल दिया। अभी हमारा मकसद क्या है कि हमें दूध और फैट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा दूध और फैट के लिए, ज्यादा से ज्यादा दूध और फैट के लिए ये भी तो बहुत जरूरी है कि हमें दूध और फैट के साथ साथ हमें हमारे पशुओं की सेहत का भी ध्यान रखना है, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे, ज्यादा से ज्यादा बछड़े को पैदा करे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे उनकी पशु की जनसंख्या बढ़े, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसी विजन को लेते चलते हुए हमारे सीएमडी सर ने हमें क्लियर बोला कि सर एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट और जानदार प्रोडक्ट चाहिए कि जो दूध और फैट तो बढ़ाए पर साथ ही साथ पशुओं की सेहत और पशुओं की बीमारी को भी नियंत्रण लाए, पशुओं की सेहत अच्छी रखे, पशुओं की इम्यूनिटी अच्छी रखे, और वो प्रोडक्ट हर्बल बेस और ऑर्गेनिक बेस में बने तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को हमने सराह के हमने एक ऐसा प्रोडक्ट जबरदस्त डेवलप किया, कैटल केयर, जो 1 केजी के डब्बे के अंदर अवेलेबल है, 1 केजी जार के अंदर अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है जो 100% एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो आपके खाने के, पशु के खाने को संतुलित आहार बनाता है। इसके अंदर अश्वगंधा, जीवंती, मेथी, मुलेठी, सतावरी, इसके सौंफ, जीरा, कलौंजी जैसी चीजें इसके अंदर डली की है हर्ब्स के तौर पे। इसके अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स डले हुए हैं। इसके अंदर माइक्रो मिनरल्स, विटामिन कॉम्प्लेक्सेस और इत्यादि चीजें, बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन वगैरह के जबरदस्त एलिमेंट्स डले हुए जो पशु के खाने को संतुलित आहार करती है। अगर हमको अगर संतुलित आहार चाहिए तो पशुओं को भी तो संतुलित आहार चाहिए। आज अगर हम लोग को बोले, निरंजन जी को कोई बोले, निरंजन जी सुबह उठ के आपको रोटी खानी है, दोपहर को चावल खाने हैं, शाम को दाल पीनी है और रात को सोते वक्त दूध पीना है, बस, तो ये संतुलित आहार नहीं हुआ। संतुलित आहार किसको कहते हैं कि जब आप सुबह को खाने बैठे तो आपको एक पूरा अच्छा डाइट मिले, दोपहर को अच्छा डाइट मिले, रात को अच्छा डाइट मिले। तो वैसे ही पशु जब 2 टाइम खाना खा रहा है, पशु जो अपना चारा खा रहा है, वो चारा संतुलित होना चाहिए, उसके अंदर सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सारी चीजें उसके अंदर राइट अमाउंट में, राइट बैलेंस क्वांटिटी में वहां पे होनी बहुत ही आवश्यक है। पर क्या हो रहा है, ये हमारे जो पशुपालक है वो जो बाहर से जो फीड ला रहे हैं, जो वहां बाहर से चारा ला रहे हैं, वो चारा या तो प्रोटीन में ज्यादा है तो फैट में कम है, फैट में ज्यादा है तो फाइबर में कम है, फाइबर में ज्यादा है तो विटामिन में कम है, यानी कि वहां पे एक संतुलित आहार नहीं बन पा रहा है। ये आप डायरी में लिख लीजिए, पेन से अपनी डायरी में लिख लीजिए, जो आपको पशुपालकों को बोलना है कि कैटल ग्रो खिलाने के बाद आपका कैसा भी चारा हो, कोई सा भी चारा, आपका वो चारा संतुलित आहार बन जाएगा। यानी कैटल ग्रो किसी भी चारे को संतुलित आहार बनाने का सबसे पहले काम करती है। वहां पे संतुलित आहार बनाने का काम हमारा कैटल ग्रो करता है, और कैटल ग्रो का पहला काम है कि किसी भी प्रकार के चारे को संतुलित आहार बनाना। तो दोस्तों ये संतुलित आहार बना के हमारे पशुओं के ऊपर 4D टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। जैसे 3D टेक्नोलॉजी है, 3D हमको मालूम है कि हम चश्मे पहन के जो देखते हैं तो पूरा 3D, वैसा 3D वाला एक 4D टेक्नोलॉजी है जो पशुओं के लिए 4D टेक्नोलॉजी है, जो डी फॉर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। तो डायरी में लिखिए कि 4D टेक्नोलॉजी क्या है, 4D प्रिंसिपल क्या है। तो पहला डी है डाइजेशन, पहला डी है डाइजेशन, ये डाइजेशन को इंप्रूव करती है।
हमारे पशुओं के हाजमे को इंप्रूव करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है। अब डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ कि समझिए कि निरंजन जी का हाजमा ठीक नहीं है और वो एनरूट्स की एक जबरदस्त दावत लगी है। एनरूट्स की एक फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है और जबरदस्त दावत लगी है, बहुत अलग अलग प्रकार का खाना है, खाना पीना स्वीट्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, पर निरंजन जी का हाजमा ठीक नहीं है। तो निरंजन जी का हाजमा अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा? निरंजन जी बोलेंगे सीएमडी सर को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, सर एक काम करो प्लीज, एक सोडा का या नींबू पानी का इंतजाम करो, हाजमा ठीक नहीं है। आप कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, सोने की मिठाई खिलाओ, चांदी की मिठाई खिलाओ, खाना हजम ही नहीं होना है, मजा ही नहीं आना है। तो क्या पशु बोल नहीं पाते? पर जब पशुओं को हाजमे का प्रॉब्लम है, पशुओं का हाजमा ठीक नहीं है, आप कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, कितना भी अच्छा चारा खिलाओ, कितना भी अच्छा फीड खिलाओ, उसका वो चारा दूध के अंदर तब्दील नहीं होने वाला, दूध और फैट के अंदर अच्छी तरीके से तब्दील वहां पे नहीं होने वाला। तो वो जो तब्दील नहीं होगा तो उसके कारण क्या होता है? गोबर ज्यादा निकलता है, दूध कम निकलता है। हमें क्या चाहिए? दूध ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो क्या जरूरी है? हाजमा जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है। तो कैटल केयर आपके पशु के बॉडी में जाके सबसे पहले इसके अंदर जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है वो बैक्टीरिया और जो हर्ब्स है, डाइटरी फाइबर्स है, वो क्या करते हैं? डाइजेशन को 100% एफिशिएंट बनाते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी चारा जा रहा है, जो भी खाना जा रहा है, जो भी खल खली जा रहा है, वो 100% फीड से कन्वर्ट होकर मिल्क और फैट में आएंगे। FCR फीड कन्वर्जन रेशियो, ये फीड कन्वर्जन रेशियो को 100% के तरफ ले जाता है। और फीड कन्वर्जन रेशियो को जब वो 100% की तरफ ले जाता है तो ये क्या करता है? अगर आपने 10 किलो फीड खिलाया तो 10 किलो फीड वहां पे 10 लीटर दूध में वहां पे तब्दील होता है। तो क्या होता है कि जब 10 लीटर दूध आपको मिलता है 10 किलो फीड के सामने, तो वो 100% फीड कन्वर्जन रेशियो के ऊपर काम हो रहा है। हाजमा अच्छा होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, कैटल केयर प्लस की वजह से जब डाइजेशन इंप्रूव होता है तो क्या होता है? भूख ज्यादा लगती है। यानी जब भूख ज्यादा लगती है तो पशु 1-2 किलो 3 किलो तक चारा एक्स्ट्रा खा लेता है। जब वो चारा एक्स्ट्रा खाता है तो दूध में तब्दील करता है, तो दूध की मात्रा बढ़ती ऐसे है। कोई पूछता है दूध की मात्रा कैसे बढ़ जाती है? जो दूध की मात्रा बढ़ने के पीछे का पहला कारण यह है कि भूख जब ज्यादा लगती है, खाना जब ज्यादा खाता है और डाइजेशन जब पूरा अच्छी तरीके से होता है तो पूरा का पूरा वो दूध में तब्दील करता है और वहां पे फीड कन्वर्जन रेशियो एक बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डी क्या हो गया? डाइजेशन। सेकेंड डी हो गया डिटॉक्स। सेकेंड डी क्या है? डिटॉक्स। बॉडी को डिटॉक्स करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिटॉक्स समझाने की किसी को जरूरत नहीं है, सबको मालूम है डिटॉक्स क्या होता है। हमारे जैसे शरीर के अंदर की गंदगी जब बाहर निकल के फेंकती है तब बॉडी डिटॉक्स होता है। अब चाहे वो पसीने के तौर पे हो, चाहे हमारे एक्सक्रीटा की तौर से हो, चाहे सलाइवा के फॉर्म से हो, किसी भी फॉर्म से जब वो बाहर निकलती है तो वो बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो पशुओं के माध्यम में क्या होता है कि पशुओं के अंदर हो सकता है कि उनको जब ये प्रोडक्ट खिला रहे हो तो पहले 4-5-6-7 दिन में उनको लूज मोशन हो सकता है, ज्यादा पसीना आ सकता है, पानी कम पिएगी, खाना कम खाएगी, आपको थोड़ी वीक लगेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। बॉडी जब डिटॉक्स हो रही है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, भले ही दूध कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि वो जब कटौती होगी तभी तो जाके बढ़ोतरी होगी। जब बॉडी डिटॉक्स होगा, बॉडी के अंदर का जो आम है, बॉडी के अंदर का जो खराब एलिमेंट्स है जब बाहर चला जाएगा तभी तो बॉडी पॉजिटिव एनर्जी में आके बॉडी वहां पे ओवरऑल पशु की पॉजिटिव एनर्जी में आके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे काम करेगी। तो बॉडी का डिटॉक्स होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान दूध हल्का सा कम हो सकता है, पसीना आ सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाओ। अब कोई लोग पूछते हैं सर पानी कैसे ज्यादा पिएगी? तो सबने सुना है कि काला नमक यानी सेंधा नमक बाजार में मिलता है, सेंधा नमक सब लोग जानते हैं। पानी के अंदर हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए। काला नमक की वजह से पानी ज्यादा पीता है पशु जो है ना, वो अगर पानी के अंदर हमने सेंधा नमक डाल दिया, पानी ज्यादा से ज्यादा पीता है। जब पानी ज्यादा पिएगा तो जो डिटॉक्स हो रहा है बॉडी तभी भी वो अपनी एनर्जी बनाए रखेगा। अब थर्ड डी, पहला डी है डाइजेशन यानी हाजमा ठीक करना, सेकेंड डी है बॉडी को डिटॉक्स करना, थर्ड डी क्या हो गया? डिजीजेस करेक्शन। डिजीजेस करेक्शन यानी बीमारियों को करेक्ट करना। अब काफी सारी बीमारियां ऐसी होती है जैसे डीवॉर्मिंग की बीमारी हो गई, लीवर के प्रॉब्लम हो गए, यूरिन के प्रॉब्लम हो गए, हमारे रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम हो गए, वहां पे रिपीट ब्रीडिंग के प्रॉब्लम हो गए, मिल्क फीवर, हीट स्ट्रेस, एसिडोसिस, कीटोसिस जैसी इत्यादि काफी सारी बीमारी है जिसको कैटल केयर
जड़ मूल से निकालने की कोशिश करके वहां पे वो बीमारियों को कंट्रोल करता है। यानी कैटल केयर कोई सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, कैटल केयर दवाई की तरीके भी काम करती है, कैटल केयर सप्लीमेंट की तरह भी काम करती है, जहां पे वो पशुओं को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वहां पे पशुओं की बीमारियों को कंट्रोल करती है, पशुओं की बीमारियों को वहां से हटाती है। रिपीट ब्रीडिंग आज की डेट में भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पशुओं के अंदर। अगर भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है पशुओं के अंदर तो वो रिपीट को जन्म देता। वो 8 पशु और 8 पशु को जन्म देते थे, वो 8 और 8 को जन्म देते थे, पर क्या हुआ धीरे धीरे करके वो एक है वो 4 को जन्म दे रहे, 4 को जन्म दे रहे, तो जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या पशुओं की कम हो रही है। जब जनसंख्या कम हो रही है तो पशुपालकों को लॉस जा रहा है, क्योंकि जितने पशु कम उतना दूध का उत्पादन कम, उतना फैट का उत्पादन कम, तो वो लॉस उनको जा रहा है। तो वो लॉस उनको ना जाए इसके लिए रिपीट ब्रीडिंग के अंदर कैटल केयर, डायरी में लिख लीजिए, कैटल केयर रिपीट ब्रीडिंग में 100% रिजल्ट देगी, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बीमारियों को कंट्रोल करती है। और आखिरी डी जो डेफिशिएंसीज करेक्शन है, जैसी बॉडी के अंदर फैट डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल की डेफिशिएंसी, फाइबर की डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसीज को वहां पे वो करेक्ट करता है। ये सारी डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने का काम किसका है? कैटल केयर का। यानी पहला डी डाइजेशन, सेकंड डी डिटॉक्स, थर्ड डी डिजीज करेक्शन, फोर्थ डी डेफिशिएंसी करेक्शन। ये चारों काम जब हो जाते हैं तो बॉडी को, पशु की बॉडी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने पहले के जमाने में देखा है, पहले के टाइम में देखा है कि जो हमारा तबेला होता था, तबेला के अंदर बांसुरी बजती थी, वहां पे भजन बजते थे, जो जिसका धर्म में जो वहां पे जिसका जैसे मान्यता है वैसे वहां पे भजन गाने बजते थे। क्यों? पशु जो है उसको सुन के पॉजिटिव एनर्जी में रहते थे। तो ये प्रोडक्ट जो है वो पशुओं को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में लाती है और दूध और फैट की मात्रा बढ़ाती है। यानी कैटल केयर के बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट डायरी में लिख लीजिए, पहला बेनिफिट दूध और फैट की मात्रा को कम से कम 15 से 20% बढ़ाएगा। दूध और फैट की मात्रा को कम से कम 15 से 20% बढ़ाएगा। दवाइयों का खर्चा कम होगा, कीटोसिस, मिल्क फीवर, एसिडोसिस, हीट स्ट्रेस, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, यूरिन के प्रॉब्लम जैसी बीमारियों को नियंत्रण करके कंट्रोल करेगा। लंबे समय तक दूध देगा। ये अगर आपका 7 से 8 महीना दूध देता है आपका गाय या भैंस, तो वो 7-8 महीने की जगह 9 महीने तक दूध देगी। 1 महीना दूध एक्स्ट्रा मिलेगा। वाह क्या बात है, 1 महीना दूध आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जबरदस्त बेनिफिट है कि आपका जो नॉर्मल जो मिल्किंग पीरियड था, वो मिल्किंग पीरियड पूरा 1 महीने से बढ़ जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन बोलते हैं, लंबे समय तक दूध देना बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। ये देने से डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा और वहां पे बॉडी के अंदर रहे छोटे मोटे प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएंगे। यानी ये एक 100% ऑल इन वन पशुओं के लिए ऐसा कैटल केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको वहां पे शानदार रिजल्ट देगा, इतना जबरदस्त रिजल्ट देगा कि आपके पशु 10 दिन के अंदर अपना दूध और फैट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, 10 से 12 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको कब से कब तक खिलाना है, ध्यान से सुनिएगा, कब से कब तक? जब आपका पशु डिलीवरी के 45 दिन पहले, यानी जब वो डिलीवरी देने वाला हो, तो डिलीवरी देने से 45 दिन पहले से लेके जब तक दूध देना बंद ना करे तब तक खिलाना है। डिलीवरी के 45 दिन पहले से लेके जब तक वो दूध देना बंद ना करे तब तक उसको खिलाना है। ये आप गाय, भैंस, बकरी सबको खिला सकते हो, सबके बस डोज अलग अलग है, वजन के हिसाब से डोज होता है। अगर कोई भैंस बहुत हैवी है, कोई गाय बहुत हैवी है, तो 300-400 किलो तक की गाय भैंस हो तो बराबर है, तो आप उसको 30 ग्राम खिला सकते हो। पर अगर वजन ज्यादा है तो उसका डोसेज डबल कर दो, बकरियों का डोसेज आधा कर दो। तो उसके हिसाब से आपको, पशुओं के वजन के हिसाब से आपको डोसेज में खेलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको खिला रहे हो तो आपको 45 दिन पहले, डिलीवरी के 45 दिन पहले से लेकर जब तक दूध देना बंद ना करे तब तक इसको खिलाना है। कितना खिलाना और कैसे खिलाना है? ये जो डब्बा है, डब्बे को जब खोलोगे तो डब्बे के अंदर एक चम्मच दी है, 15 ग्राम की चम्मच है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, यानी 1 चम्मच सुबह के खाने के साथ, 1 चम्मच शाम के खाने के साथ, दिन का 30 ग्राम खिलाना है। अगर आपका पशु 300 से 400 किलो वजन वाला पशु है, नॉर्मल वजन वाला पशु है, तो आप उसको 30 ग्राम यानी कि दिन की 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खिलाना है। अगर आपके पशुओं का वजन थोड़ा ज्यादा है तो आप उसको डबल डोसेज करके खिला सकते हो। अगर उसका वजन कम है तो थोड़ा हल्का सा ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। कैसे खिलाना है? 15 ग्राम जब सुबह खिलाओ तो उसको चारे के साथ, खली के साथ मिक्स करके खिला देना है सुबह और शाम को। कई बार हो सकता है कि इसकी स्मेल के कारण क्या ना वो खाए नहीं, तो आपको क्या करना है, ये पाउडर को मुंह पे लेके पहले रगड़ देना है।
पाउडर को मुंह पे लेके अच्छी तरीके से रगड़ देना है और रगड़ के आपको 2-3 दिन तक रखना है। वो पाउडर को जब मुंह पे रगड़ के 2-3 दिन रखोगे तो उसकी स्मेल से वो आदी हो जाएगा, तो खाने लगेगा। कई बार अगर स्मेल के कारण नहीं खा रहा तो उसके अंदर आप हल्का सा 50-100 ग्राम गुड़, जैगरी यानी जो गुड़ बोलते हैं, गुड़ को आप मिक्स करके दे सकते हो, तो भी वो खाना शुरू कर देगा। तो ये इस तरीके से आपको खिलाना है, 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु आपको खिलाना है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके इसको खत्म करूंगा कि इसके बेनिफिट क्या है। निरंजन जी के पास, अगर समझ लीजिए कि निरंजन जी के पास एक भैंस है, ठीक है, और वो भैंस 10 लीटर दूध दे रही है। वो भैंस अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो 10 लीटर दूध अगर बढ़ के कैटल केयर खिलाने के बाद बढ़ के अगर 15-20% बढ़ गया तो वो कितना बढ़ेगा? दिन का 2 लीटर दूध बढ़ेगा। दिन का 2 लीटर दूध, महीने का कितना लीटर दूध हुआ? एक महीने में 30 दिन होते हैं। दिन का अगर 2 लीटर दूध बढ़ता है तो महीने का 30 दिन के हिसाब से 60 लीटर दूध हुआ। भारतवर्ष में दूध 40 रुपए की एवरेज के ऊपर बिकता है, तो 60 लीटर इंटू 40 रुपए यानी 2400 रुपए का वहां पे प्रॉफिट हुआ। 2400 रुपए का वहां पे प्रॉफिट हुआ। और 2400 रुपए प्रॉफिट के बाद सेकेंड बेनिफिट, जो फैट बढ़ता है, यानी कि निरंजन जी की भैंस अगर 5% फैट देती थी तो 5 से बढ़ के 6% फैट हो गया। तो जो 1% जो फैट बढ़ा, तो डेयरी इसके ऊपर 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक पैसा देती है। हम तो 5 रुपए पकड़ते हैं। पूरे महीने का 30 दिन का रोज का 12 लीटर दूध के हिसाब से 360 लीटर दूध हुआ। 360 लीटर दूध का 5 रुपए अगर बढ़ा तो 1800 रुपए, 2400 रुपए और 1800 रुपए, 4200 रुपए का बेनिफिट। एक महीने तक दूध एक्स्ट्रा मिला, उसका बेनिफिट। खर्चा कम हो गया, उसका बेनिफिट। खर्चा, दवाइयों का खर्चा कम हो गया, उसका बेनिफिट। आपको जो चर्बीले पदार्थ है, फैट वाले पदार्थ है, वो नहीं खिलाने क्योंकि इसके अंदर बाईपास फैट डला हुआ है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पर ये कोई बेनिफिट मैं नहीं गिन रहा, मैं सिर्फ ये गिन रहा हूं कि दूध बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। 4200 रुपए का बेनिफिट हुआ। हम तो ये सोच रहे चलो 4200 नहीं सर, हमारा सिर्फ 3200 रुपए का बेनिफिट हुआ। 3200 रुपए के बेनिफिट में अगर प्रोडक्ट 1200 रुपए का है तो हमारे पास कितने पैसे बचते हैं? 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। 2000 रुपीज, 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट प्रति पशु प्रति महीना। यानी अगर किसी तबेले पे अगर 10 पशु है तो 20,000 रुपए तक की आमदनी बन सकती है एक तबेले से। यानी अगर वो तबेले के ऊपर कोई किसान के लड़के अगर बाहर बेचारे शहर में कमाने जा रहे हैं तो वहां से ज्यादा अपने घर पे बैठ के अच्छा पशुपालन करके कमा सकते हैं। यानी एक तबेले से हम लोग 20,000 से 25,000 से 30,000 तक की आमदनी खड़ी कर सकते हैं। और ये फायदा तो कुछ भी नहीं है, जो मेन फायदा है वो रिपीट ब्रीडिंग का। यानी कि वहां की जो भैंस है वो बार बार प्रेग्नेंट होगी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी। एक एक भैंस जब बढ़ेगी तो वो कितना लाखों रुपए का दूध देगी, उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। मैं तो सिर्फ इनिशियल बेनिफिट बता रहा हूँ जो मात्र 20,000 का है। तो यानी सोचिए कि इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट को अगर हमने हमारी बैग में लेके सबको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया, सबको नहीं समझाया, सबको नहीं बताया, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर हम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के साथ हम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये मैं जानता हूं कि एनरूट्स के लीडर ये अन्याय कभी नहीं होने देंगे। और ये प्रोडक्ट हम इतना डंके की चोट के ऊपर बेचेंगे और रिजल्ट लेके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा गांव गांव में तबेले तबेले के ऊपर बिके और ये अच्छी तरीके से हम इसको सही इंफॉर्मेशन देके इसको सेल करें। जो मैंने 2 वर्ड यूज किए, बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन, इसको समझना जरूरी है कि पशुओं के अंदर 4 पेट होते हैं, इंसानों के अंदर 1 पेट होता है। जो 4 पेट होते हैं उसमें पहला पेट, दूसरा पेट, तीसरा पेट, चौथा पेट, हर एक पेट की पीएच वैल्यू अलग होती है। तो जो फैट होता है और प्रोटीन होता है, ये कई बार पहले, दूसरे, तीसरे फैट में डाइजेस्ट कुछ हद तक हो जाता है और चौथे पेट तक जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके कारण रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलता है। पर अगर हम बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन यूज करते हैं तो पहले 3 पेट से बाईपास होकर सीधा चौथे पेट में जाता है पशुओं के, जहां पे दूध और फैट बनने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तेज होती है और वहां पे डिसाइड होती है। तो दोस्तों इसी के साथ कैटल केयर एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो सभी को कैटल फार्मिंग के लिए जबरदस्त प्रमोट करना है और सबको जबरदस्त तरीके से इसको यूज करना है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग समाप्त करता हूँ।